जाता था। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते थे? यज्ञं शिष्टना संताः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते तु अघं पापं ये पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टना संतः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। जो यज्ञ करके फिर भोजन करता है वो अमृत का भक्षण करता है, और बिना यज्ञ अग्निहोत्र किए जो भोजन करता है वो पाप खा रहा है। इसलिए यजन के बिना भोजन नहीं होता था। तो यज्ञ कैसे करते थे हमारे पूर्वज? अब अग्निहोत्र करते हैं, देव यज्ञ करते हैं। अग्नि समस्त देवताओं का मुख। हम जो कुछ भक्षण करें उससे पहले हम यज्ञ को समर्पित करते थे, हव्य, और उसके बाद खुद भोजन किया करते थे। यज्ञों की महान परंपरा भारत में थी, और अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और अग्निष्टोम आदि के साथ साथ दैनिक यज्ञ किया करते थे। हर दिन यज्ञ करना 10 से 15 मिनट इस यज्ञ करने में लगते हैं। आइए उस दैनिक यज्ञ को निष्पन्न करते हैं और उन पावन वेद गिरिजाओं का श्रवण करके हमारा तन, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारे पिंड के साथ साथ ही सारा ब्रह्मांड पावन हो जाता है। अथ देवयज्ञः ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम सत्यं यशाः श्रीर्महेश्रेः श्रयतां स्वाहा। अग्निहोत्र करने से पूर्व जल को अमृतमान आचमन करते थे। अमृतोपस्तरणमसि अमृतापिधानमसि। प्रभु तू मेरा बिछोना, तू ही मेरा ओढ़ना बन के जीना। मैं जहां भी जीऊं प्रभु तेरे अंग संग जीऊं। हे नाथ हे नारायण, एक पल के लिए भी तुझे भूलो नहीं, और तेरे अंग संग जीता हुआ। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री ही श्रयताम। सत्य यश और श्री को जीवन में पाऊं, और प्रभु मेरे अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहे, और मेरे अंगों में पवित्रता रहे, मेरे जीवन में पवित्रता रहे, मेरे आचरण में पवित्रता रहे। इसलिए एक एक अंग की शक्ति और पवित्रता की कामना प्रभु से करते हुए अब अंग स्पर्श करते हैं। ओम वांग आसेस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु ओम पूर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि लिङ्गानि तनोस्तन्वामि सहसन्तु। अधीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासनाः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा पृथिवीं द्यामुते तस्मै देवाय हविषा
यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निशतो महित्वैक इन्द्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्थापितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रहीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रितीये धामन्नच्चैरयन्ता। ॐ अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति स्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाः। और अब ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना वंदना आराधना के बाद दीप को प्रज्वलित कर यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं, अग्निहोत्र की इस क्रिया को निष्पन्न करते हैं और हमारा संपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक चिंतन वैज्ञानिक है और सार्वभौमिक है। हम जो यजन कर रहे हैं यह कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं। यज्ञ करके जो हम ये दीप प्रज्वलित कर फिर जिन सामग्रियों की आहुति हम यज्ञाग्नि में अर्पित करेंगे, जो हम हव्य घृत आदि के रूप में अर्पित करेंगे, वह एक विज्ञान है कि अग्नि में किसी भी चीज को होम देने से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जलती हुई आग में आप एक मिर्च डाल दीजिए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अग्नि किसी चीज को नष्ट नहीं करती, वह उसको रूपांतरित कर देती है। तो अग्निहोत्र करके हम घी को फूंक करके नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस घृत की अग्नि के माध्यम से शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं, सामग्रियों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये यज्ञ विश्व कल्याण का साधन है, आत्म कल्याण का साधन है। यह यज्ञ की अग्नि समस्त देवताओं का मुख है। इस सृष्टि में हो रहा जो असंतुलन है, बाढ़ है, भूकंप है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हो रहा जो असंतुलन है, पर्यावरण का प्रदूषण दूर करने का एक सशक्त और वैज्ञानिक माध्यम है अग्निहोत्र। इस अग्निहोत्र को संपन्न कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलित करके अब उसमें कपूर को प्रज्वलित करके यज्ञाग्नि में स्थापित, यज्ञाग्नि को कुंड में स्थापित करेंगे
और कुंड में यज्ञाग्नि को स्थापित कर हमारा जीवन भी एक यज्ञ, पुरुषोवाव यज्ञ। प्राणायाम रहस्य पुस्तक में जीवन यज्ञ के बारे में विस्तार से वर्णना है। हम बाहर के यज्ञ के साथ साथ अपने जीवन को यज्ञीय बना रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवी भवरिम्हा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि निश्चेयग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। यज्ञ कुंड के मध्य में अग्नि को स्थापित कर देते हैं, समिधाओं का चयन करते हैं, थोड़ी घृत की आहुति देते हैं। यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करते हुए हमारे भीतर की संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेद, प्रभु से प्रार्थना कर रही है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजे थामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदत। यज्ञाग्नि में घी को होमते हुए उसको थोड़ा प्रज्वलित करते हैं और अब 3 समिधाएं यज्ञाग्नि में अर्पित करेंगे। एक एक समिधा मानो बहुत बड़ा संकेत देती है कि हमें लोकैष्णा पुत्रैष्णा वित्तैष्णा से ऊपर उठ करके त्रिगुणातीत होना है, भावातीत होना है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाचित शक्ति रीति। हमें त्रिगुणातीत होना है, भावातीत होना है, निस्त्रैगुण्य होना है। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। और भावातीत होकर के सत्वरज तम पर नियंत्रण पाकर, वात पित्त कफ पर नियंत्रण पाकर के, अनवरजम कटवलजम मेटवलजम का बैलेंस करके हमें इस जीवन यज्ञ को आगे बढ़ाना है। एक एक समिधा की आहुति पावन संकल्पों के साथ यज्ञाग्नि में अर्पित करते हुए जीवन को यज्ञीय बना रहे हैं और ब्रह्मांड का पोषण कर रहे हैं, समस्त देवों का पोषण कर रहे हैं। ओम अयंतैद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वरधस्व चेद्धवर्तस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा नहे जातवेदसे वेदन्नमः। ओम समिधाग्निं ध्रुवस्यत घृतैरबोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्यः जुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो हितेन वर्धयामसे बृहच्छोच यविश्च स्वाहा इदमग्नये गिरसे इदन्नमः। और 5 घृत आहुतियां प्रदान कर पंचभौतिक पिंड और इस पंचभूतात्मक ब्रह्मांड की शक्ति और पुष्टि की प्रभु चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम बाहर से और भीतर से समृद्ध बने, मेरे राष्ट्र में भी योग क्षेम हो, सब प्रजा पशु धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हो, कोई भी गरीब ना हो, कोई भी अनाथ ना हो, सब सनाथ हो प्रभु, सब सुखी हो, समृद्ध हो, प्रबुद्ध हो,
चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो। प्रभु मेरे राष्ट्र में योगक्षेम हो, मेरा आत्म कल्याण हो और विश्व कल्याण हो, ऐसी भावनाओं के साथ ही पंचकृत आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अयंत इदम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्यद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचकृताहुतियों के बाद अब जल सिंचन करते हैं। दाहिने हाथ में जल लेकर के पहले पूर्व दिशा में मंत्र का उच्चारण करते हुए, मंत्र के विनियोग के साथ एक एक क्रिया निष्पन्न होती है। इससे जो मंत्रों में अध्यात्म विद्या है, मंत्रों में जो विचार है, मंत्र कहते ही विचार को मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से जो त्रय मने रक्षा करे वो विचार ही मंत्र है। और इन वेद की पावन ऋचाओं में ऐसे ही मंत्र हैं जो हमें पवित्र विचारों से भरते हैं, हमारे भीतर पवित्र संस्कारों को बनाते हैं, हमें आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का संदेश देते हैं। हम अध्यात्म विद्या और पदार्थ ज्ञान की परा विद्या, अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या, पदार्थ विद्या, जगत और जीवन का ज्ञान, हम अध्यात्म विद्या अर्थात स्पिरिचुअलिटी और साइंस अर्थात विज्ञान और तकनीकी की माध्यम से दुनिया के सिरमौर थे, पूरे विश्व को नेतृत्व दिया करते थे। तो मैं कह रहा था भारत को हम आध्यात्मिक देश बनाना चाहते हैं। उसकी झलक मात्र है कि हम अपने उन पूर्वजों की संस्कृति के ऊपर वापस लौटना चाहते हैं। तो यजन में अब पंचकृताहुतियों के बाद जल सिंचन, प्रथम पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, फिर चारों ओर जल का सिंचन होगा पावन वेद की ऋचाओं के उच्चारण के साथ। ओम आदितेन मन्यस्व, ओम
अनुमते मन्यस्व। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व। ॐ देवसवितः प्रसवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु। इस प्रकार चारों ओर जल का सिंचन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जहाँ एक और अग्नि रहे वहाँ दूसरी ओर जल जैसी शीतलता भी रहे। धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता हमारे जीवन में। दिमाग से हम ब्राह्मण हैं, ज्ञान में हम ब्राह्मण, बल पराक्रम ऊर्जा और स्वाभिमान से हम क्षत्रिय, प्रबंधन से हम वैश्य, सेवा में शूद्रवत सेवा करने से गर्व की अनुभूति करते हैं हम। यह हमारी संस्कृति। और अब जो हम आहुतियां प्रदान कर रहे हैं जिन वेद की पावन ऋचाओं से, इनमें भी यही संकल्प है। एक तरफ अग्नि और दूसरी तरफ सोम। हमारे जीवन में एक तरफ शक्ति और दूसरी तरफ भक्ति, एक तरफ संघर्ष और दूसरी तरफ समर्पण, तो हम पाएंगे जीवन में विजय। अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदं नमः। तो ये 4 गृह आहुतियां दे करके पहली आहुति उत्तर भाग में ये ज्याग्नि में, फिर दक्षिण में, फिर मध्य में आहुतियां दी। और अब सामग्री की आहुति भी साथ साथ प्रदान करेंगे। सामग्री में ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, गिलोय है, गुग्गल है, मेवे हैं, सुगंधी कारक, पुष्टि कारक, आरोग्य कारक मिष्ट पदार्थ हम और धान्य, तिल, जौ आदि इस यज्ञ की सामग्री में होते हैं। और हम इसको यज्ञाग्नि में अर्पित करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्रथम प्रातःकालीन मंत्रों से, फिर सायंकालीन मंत्रों से प्रार्थना करते हुए फिर अपने प्राणों के पोषण के लिए, इस पिंड और ब्रह्मांड के पोषण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतुः स्वाहा। मंत्रांत में जब स्वाहा आता है तब स्वाहा सबके मुख से निस्सरित हो। वेद की ऋचाओं में जो पवित्र ध्वनि निस्सरित होती है उससे हमारा तन मन, हमारा प्राण, हमारा पिंड और ब्रह्मांड सब पावन होता है। और स्वाहा बोलने से जो वेद की ऋचाओं से जो फल की प्राप्ति होनी चाहिए वह फल की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ सब यजन कर रहे हैं। ये जो यज्ञाग्नि के चारों ओर, यज्ञ वेदी की चारों ओर बैठे हुए जो यज्ञ कर रहे हैं तो आप सबके प्रतिनिधि के तौर पर यजन कर रहे हैं। यदि प्रत्यक्ष यज्ञ ना भी कर पाए तो
भावनात्मक यज्ञ में सम्मिलित होते हुए स्वाहा का उच्चारण करना है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। स्वरग्निवायुः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोजस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। और अब गायत्री मंत्र का सभी उच्चारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे प्राणाधार, हे दुख विनाशक, हे सुखदाता, हे विश्व नियंता, सब क्लेशों को भस्म करने वाले, सब दिव्यता प्रदान करने वाले प्रभु, तुमसे प्रार्थना करते हैं हमें मेधा देना, प्रज्ञा देना, हम सबको प्रभु प्रज्ञावान बनाना, मेधावी बनाना, हमें सद्ज्ञान देना, हम सदा धर्म के सत्य के पथ पर ही आगे बढ़े प्रभु। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी मति देना। तो प्रथम गायत्री मंत्र से और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां देते हुए मृत्यु पासों से छुड़ा प्रभु हमें अमरत्व प्रदान करो, ये प्रार्थना करें। सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और अब महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। मंत्र का उच्चारण और अंत में स्वाहा का उच्चारण भी सभी करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। और अब सृष्टिकृत मंत्र से आहुति देते हैं कि संकल्प करते हैं कि प्रभु मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरे देश का राष्ट्र का योगक्षेम हो। वतन रहेगा तो ये तन रहेगा, ये जीवन रहेगा। राष्ट्र न रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए सृष्टिकृत मंत्र में प्रभु हमारे पवित्र संकल्पों को पूर्ण करते हैं। इस मंत्र से हम आहुति प्रदान करते हैं। तो आहुति प्रदान करेंगे सृष्टिकृत मंत्र से और प्रार्थना करेंगे राष्ट्र के योगक्षेम की, भारत को विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाने की। यस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वानोनमिह करम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। केवल एक आहुति अब घी की, केवल घृत से आहुति और ओम बोल करके फिर मौन हो जाते हैं। अर्थात वो प्रभु अनिर्वचनीय है। न तत्र वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमः। वो प्रभु महान है। नीति नीति ये सारा ब्रह्मांड उसके एक पैर में है। पादस्य विश्वाभूतानि पादस्य अमृतम दिव्य। उस महान प्रभु की विराटता में खोते हुए एक आहुति प्रदान करते हैं। ओ स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। एक